बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। हैरानी तो तस्वीरों से नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ सियासतदानों को ज़रूर हो रही है और तरह तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जम्मू कश्मीर की पहली विमेन चीफ मिनिस्टर या फीमेल चीफ मिनिस्टर या पहली खातून वज़ीर आला जम्मू कश्मीर के अंदर, और वो थी महबूबा मुफ्ती जब उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बतौर मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर जिम्मेदारी संभाली थी। उसके बाद से कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रही और बहुत माजी करीब में आप देखेंगे या पिछले साल, 1.5 साल या पिछले 2-3 सालों में जम्मू कश्मीर के अंदर जब उनकी सरकार ख़त्म हुई तो तब से भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही। ये तस्वीरें साथ साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें उनके एक और दौरे की हैं, लेकिन इन्हीं तस्वीरों की वजह से, आज वो अपने बयान की वजह से नहीं, बयान तो बाद में आया, सफाई बाद में दी, इन तस्वीरों की वजह से वो काफ़ी सुर्खियों में आई। और तस्वीर का एक हिस्सा बड़ा इंपॉर्टेंट, ये तस्वीरें आपके सामने 14 तारीख की हैं। 14 मार्च 2023 मंगल का दिन था, यानी ट्यूसडे। और महबूबा मुफ्ती को ऐसा करते हुए बहुत कम आपने देखा होगा। हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक, रिवायात के मुताबिक, मजहबी एतबार से ये जो अमल है वो हिंदू मजहब में काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये पुंछ की तस्वीरें हैं। पीर पंचाल के 2 दिन के दौरे पर थी, राजौरी के अंदर रहीं, शादरा शरीफ दरगाह से हुई, अगले दिन वो पुंछ के लिए रवाना हुई, वहाँ पार्टी वर्कर्स से मीटिंग हुई। लेकिन इस तस्वीर को ज़रा रोक कर दिखाइएगा जहाँ पर महबूबा मुफ्ती, दोबारा से आपको दिखाएंगे, ये तस्वीर का वो हिस्सा है। हालांकि ये पूरा दौरा जो है उनका, ये उनके हाथ में यहाँ पर जल थमाया जाता है, यानी पानी उन्हें दिया जाता है, और हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक शिवलिंग पर उन्हें पानी चढ़ाने के लिए दिया जाता है, या जल चढ़ाने का जो अमल रहता है वो महबूबा मुफ्ती के हाथों कराया जाता है। इस तस्वीर की वजह से, या ये तस्वीर सुर्खियों में आने की वजह बनी, कारण बनी, और अलग अलग पॉलिटिकल पंडित्स या जो मुबस्सरीन हैं वो अलग अलग राय इस पर रखते हैं। बीजेपी ने तंजिया अंदाज में पहले तो इसे ड्रामा करार दिया और बाद में कहा कि कुछ तो ज़रूर बदला है 370 के बाद। वो महिला या वो मुख्यमंत्री या वो नेता जो ये कहती थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई, अगर आप 370 के साथ छेड़ेंगे तो तिरंगे को कंधा देने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा। तो आज महबूबा मुफ्ती ये सब कर रही हैं, ये तंजिया अंदाज में बीजेपी ने कहा। उसके बाद जब बार बार तमाम लोग सवाल पूछने लगे, धार्मिक नेताओं की तरफ से या मजहबी लीडरान जो थे उनकी तरफ से भी बयानात आए। कुछ बयानात आगे चलकर मैं सुनाऊंगा, लेकिन महबूबा मुफ्ती से भी इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। तस्वीरें पुंछ की हैं। अब महबूबा मुफ्ती ने 2 चीज़ें कही, चूँकि दाएं बाएं इनके जो आप देख रहे हैं ये पार्टी के उनके वर्कर्स हैं। सैयद माजिद शाह हैं पुंछ में, जो उनके पार्टी के लीडर्स हैं वो उनके साथ थे। यशपाल शर्मा के बेटे उनके साथ हैं, वही यशपाल शर्मा जिनको यहाँ पर खराज अकीदत पेश करने के लिए, जिनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुँची थी। और 2-3 साल हो गए यशपाल शर्मा साहब तो हमारे बीच में नहीं हैं, फॉर्मर MLC हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। उनके बेटे इनके साथ थे, उनकी तरफ से इन्हें पानी दिया जाता, वो सारी चीज़ें अपनी जगह। लेकिन असल में हुआ क्या, जब ये पुंछ पहुँची तो उसके बाद पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग तो कर रही थी, वो सारी चीज़ें इस तस्वीर के आगे फीकी पड़ गई जो अभी हम आपको बता रहे थे, जहाँ पर शिवलिंग पर उन्हें जल चढ़ाया। महबूबा मुफ्ती आमतौर पर अपने बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रही। उनमें एक बयान ये भी कि इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की मौजूदा सरकार की एक कोशिश है और मुसलमानों को या बाकी जो अक़लियतें हैं, बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की हमेशा से सरकार की नीयत रही है और ये RSS के एजेंडे पर काम करती है। बीजेपी पर ये इल्ज़ाम उन्होंने कई मरतबा लगाया। लेकिन आज जब तस्वीर मंदिर की एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, जब सामने आई तो उसे लेकर वो काफ़ी घिरती हुई नजर आई। हालांकि इतना बड़ा कोई मसला नहीं था, लेकिन सियासी तौर पर जिन लोगों ने इस पर सियासत करनी थी वो कर रहे हैं। इस वक्त भी सिलसिला चल रहा है। और इस तस्वीर के सामने आने के बाद बहुत सारे लोग तंजिया अंदाज में सोशल मीडिया साइट्स पर ये भी लिख रहे हैं कि अगर ये हो सकता है तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि महबूबा मुफ्ती खुद भी इसका हिस्सा बन गई हैं। और इसी पर अब जब महबूबा मुफ्ती ज़्यादा इन पर सवाल पूछे जा रहे थे, कमेंट्स किए जा रहे थे, ओपिनियन दिए जा रहे थे, तो एक सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस का। ये वो हिस्सा है नेक्स्ट जो आपको बताएंगे। जम्मू में आपसे थोड़ी देर पहले महबूबा मुफ्ती थी और पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप तो ये सारी चीज़ें कहती थी, अनाप शनाप बयान देती थी, उल्टे सीधे बयानात आते थे कि यहाँ पर सब तहस नहस हो जाएगा। आज आप खुद मंदिर में पहुँची और जहाँ पर उन्होंने फॉर्मर MLC यानी यशपाल शर्मा जो इनकी पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, और बड़ा रोल उनका पीर पंचाल के अंदर PDP को रिवाइव करने में या जिंदा रखने में रहा है, उनके बेटे उनके साथ थे। और नवग्रह जो मंदिर है पुंछ के अंदर, वहाँ की तस्वीरें थी। लेकिन सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा वो सबसे पहले मैं आपको सुनाऊंगा और उसके बाद इस पर जो और रिएक्शन आए हैं उसकी तरफ चलेंगे। उसमें तो मैं नहीं जाऊंगी, मजहब मेरी क्या इजाजत देता है क्या नहीं देता है,
ये गंगा जमुना तहजीब वाला मुल्क है। यहाँ हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते हैं। यहाँ जो हमारे ज़ियारतें हैं वहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू लोग चादर चढ़ाते हैं। तो इसी तरह मंदिर में जाके अगर किसी ने आपके हाथ में पानी थमा दिया कि आप इस पे डाल दीजिए, मैंने डाल दिया, तो ये मेरा मामला है। इसमें तो मैं समझती हूँ कि ज़्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती थी कि इस पर बहस करने की शायद ज़रूरत नहीं है। ये वो मुल्क है जहाँ पर गंगा जमुना तहजीब की हम बात करते हैं, मिली जुली रिवायात और सकाफ़त की बात करते हैं, कल्चर और एक संस्कृति की बात करते हैं, तो फिर यहाँ तकलीफ़ किस बात की। दूसरी बात उन्होंने कही कि जिस मंदिर में वो गई यशपाल शर्मा साहब की तरफ से बनवाया गया, उनके बेटे ने उनके हाथ में जल थमाया तो उन्हें करना था और किसी का दिल वो तोड़ नहीं सकती। जब ये बयान वो आया, इनका सामने आया, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित्स इसको ऐसे भी देख रहे हैं कि वो बाई फॉल्ट मंदिर पहुंची, यानी कोई मंशा नहीं थी। महबूबा मुफ्ती की नीयत पर सवाल उठाते हैं। कुछ लोग इसको इस एतबार से देखते हैं कि अब चुनाव आने वाले हैं, असेंबली इलेक्शंस अगर ना हुए तो उससे पहले हम देख रहे हैं कि पंचायती चुनावों के लिए तैयारियां हो रही हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती अपनी छवि को सुधारने की कोशिश हिंदू वोट बैंक के अंदर कर रहे हैं। ये इस तरह के दो अलग अलग ओपिनियन है। लेकिन इस पर मुफ्ती असद का बयान सबसे पहले आया, जिनने कहा कि इस्लाम से कोई खारिज इस काम से नहीं होता, लेकिन तौबा करनी ज़रूरी है क्योंकि इस तरीका का अमल जो है वो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। थोड़ी देर बाद मौलाना रशीदी जो कि सामने आया, और मौलाना रशीदी की बात आप सुनिएगा वो क्या कुछ कह रहे थे। महबूबा मुफ्ती पर ही रिएक्शंस है और मुल्क भर से इस वक्त उलमा के रिएक्शन भी महबूबा मुफ्ती पर सामने आ रहे हैं। असल मुसलमान वो है जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करे और अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह की इबादत में शरीक न करे, किसी देवी देवता की पूजा न करे, जैसे सियासी लोग करते हैं। महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो वायरल हो रहा है, शिवलिंग पर पानी वगैरह चढ़ा रही है, ये मुसलमान के लिए कतई जाएगी। अल्लाह एक है, वही इबादत के लायक है और उसी की मुसलमान पूजा करता है। इसके अलावा फिर किसी दूसरे देवी देवता की पूजा करता है तो उनको सच्चा मुसलमान नहीं। इसलिए महबूबा मुफ्ती को अपने इस अमल से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के साथ शिर्क है। अल्लाह के साथ ये शिरक है। ये मौलाना साजिद रशीदी कह रहे थे। महबूबा मुफ्ती कह रहे हैं मेरा और अल्लाह का मामला है, इस पर किसी को कोई जवाब देने की बात नहीं है और आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। यही तो रिवायात हैं, यही यानी वो अपने हिसाब से जवाब देती हुई नजर आई और सफाई जो उन्होंने पेश कर दी जम्मू के अंदर। दूसरी तरफ इस पर बयानात का सिलसिला जारी है, लेकिन जो मैंने दो ओपिनियन बताए वो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है या जिस पर ज़्यादा इस वक्त तज़किरा छिड़ा है, जिस पर सबसे ज़्यादा बात हो रही है, वो है कि महबूबा मुफ्ती अपनी छवि को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं और कई लोग उनको ये कहते हैं या मुल्क भर के अंदर उनको लेकर एक जहन बना है कि वो बयानात मुल्क मुखालिफ यानी देश के खिलाफ बयान देती हैं या फिर हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ बयान देती हैं। हालांकि इस पर उन्होंने कई बार सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं है, ना उनकी कोई जहनियत है, वो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ थी, उनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ हैं और यही वजह है कि वो सरकार से भी बाहर हुई थी क्योंकि नीयत जब ख़राब हुई तो उन्होंने भी इससे किनारा किया। मगर दूसरा ओपिनियन इस पर ये जो तंजिया अंदाज में बीजेपी की तरफ से कहा गया और अल्ताफ़ ठाकुर ने ट्वीट कर कहा, जो बीजेपी यूनियन टेरिटरी के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष माफ़ कीजिएगा प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, वो इस पर कहते हैं कि कुछ तो ज़रूर बदला। आप कह रहे थे 370 के बाद सब कुछ बर्बाद है। आज आप एक मंदिर में पहुंची है, शिव के दरबार में पहुंची हैं, कल तक तो आप कह रहे थे कि हमारे दरबार में सब कुछ होगा, लिहाजा वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये सब के लिए सीख है और 100 बात की एक बात है। दोनों तरफ से सफाइयाँ, बयानात का सिलसिला जारी, सियासत खूब की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में महबूबा मुफ्ती की तरफ से भी सफाई पेश कर दी गई है और दूसरी जानिब उन पर यह भी अब दबाव बढ़ने लगा है कि वो तौबा इस अमल से करें क्योंकि उन्होंने अल्लाह के साथ शिर्क किया है, किसी और की इबादत नहीं की जा सकती। और दूसरी तरफ बीजेपी थोड़ा सा इस पर मिला जुला, कहीं पर तंजिया अंदाज में तो कहीं पर इसे ड्रामा पार्टी नेता करार दे रहे हैं।